नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। और आज हम बात करेंगे सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा। ये एकमात्र चैनल ऐसा है जो आपको साल से महीने की आगे की चीज़ें प्रेडिक्ट कर देता है, बता देता है कि ऐसा होने वाला है। जैसे कि फॉर्म के बारे में बताया गया था कि फॉर्म आपके निकलेंगे कब मई में, जब 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद फॉर्म निकलेंगे। मई में हाफ में रिज़ल्ट आया था और मई के एंड में आपका सीईटी के लिए एग्ज़ाम के लिए आपका फॉर्म लिए गए, जो अब ख़त्म हो गया। दूसरा, आपको 7-8 महीने से बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम अगस्त से पहले नहीं होगा। वो अब आप भी देख लेना, अगस्त से पहले एग्ज़ाम किसी तरीके से संभावित नहीं है। अब जिसके थोड़ा बहुत भी दिमाग है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो जिनको भी थोड़ा बहुत दिमाग है, देखो अगर आपका दिमाग पैरालाइज हो जाता है किसी की वीडियो देख के, किसी की न्यूज़ देख के, फिर तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज़ अगर आपका ठीक ठाक दिमाग काम करता है तो आप सिंपली, आपको इतना पता है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। जब भी फॉर्म भरे जाते हैं 1.5 महीने 2 महीने से पहले एग्ज़ाम होता नहीं है। देखो 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेना हो ना, तो मैं भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ता 10 दिन बाद भी एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन बात यहाँ 8-10 बच्चों की नहीं है, यहाँ 13 लाख 14 लाख बच्चों की है। अब 13-14 लाख के पेपर लेने का मतलब आप समझते होंगे, पिछली बार 10 का था तब कितने महीने लगे थे, और इस बार 13-14 लाख पे चली गई संख्या, तो आप समझ सकते हैं कम से कम 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कम से कम 4 शिफ्ट। पिछली बार भी 4 शिफ्ट में हुआ था, 10 लाख के करीब फॉर्म थे, लेकिन इस बार आपकी संख्या उससे भी ज़्यादा है। तो हो सकता है एक आध शिफ्ट बढ़ जाए, लेकिन सरकार शायद शिफ्ट ना बढ़ाए, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लेगी। और 4 शिफ्ट का मतलब शनिवार और रविवार 2 दिन में एग्ज़ाम होंगे। अगर जुलाई के एंड वीक की बात करूँ, अगर यहाँ से अब से 1.5 महीना तो रहा भी नहीं वैसे, लेकिन 1.5 महीने बाद एक मैक्सिमम संभावना की बात करें तो 26-27 में से आपको पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम है। अब एस्टेट का एग्ज़ाम है, उस दिन तो हो नहीं सकता। अब बात करें अगस्त का 2 और 3 तारीख, ये एक पहली संभावना बनती है अगस्त में 2 और 3 तारीख को एग्ज़ाम होने की। पहली संभावना बता रहा हूँ, जो 1.5 महीने के बाद एक संभावना बनती है, 2 और 3 तारीख को है। इसके बाद 9, 10 और 15, 16, 17 की बात करूँ तो देखिए आप ध्यान से अगर यहाँ पढ़ेंगे तो अगस्त में छुट्टियाँ हैं। 9 की है रक्षाबंधन की, तो एग्ज़ाम नहीं हो सकता। अब ये आपको भी पता है कि 9 को रक्षाबंधन है, तो 10 को भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि रक्षाबंधन पे जो भीड़ें होती हैं, आने जाने का वो चीज़ें होती हैं, तो सबको पता है उस टाइम पे सरकार इस तरह के जोखिम नहीं लेगी। दूसरा, 15 और 16 को स्वतंत्रता दिवस है, उस समय सरकार को वाहवाही लूटनी होती है। 16 की जन्माष्टमी भी है, तो इस टाइम पर भी 15, 16, 17 को भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता। अब इसके बाद एक जो संभावना है, मुख्य संभावना है, वो बनती है आपकी अगस्त में 23 और 24 तारीख को। नहीं तो इसके बाद बनती है तो फिर वो बनती है 30 और आपकी 31 तारीख को। ठीक है, इसके बाद अगर सितंबर में बात करें तो और बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन जो मिनिमम से मिनिमम मैंने बता दिया, अगर एग्ज़ाम होगा तो या तो 2-3 तारीख को होगा, जिसकी संभावनाएं मुझे कम लगती है। मैं अगर आपको कहूं कि तैयारी करने के लिए, तो आप मान के चलिए अगस्त के एंड में आपका पेपर या फिर सितंबर के स्टार्ट में आपका पेपर होगा। लेकिन ये भी श्योर हूँ मैं कि एग्ज़ाम आपका सितंबर से लेट नहीं जाएगा। अब सितंबर से लेट ना जाने का रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो क्या रीज़न है? वो रीज़न है आपका कि पिछले सीईटी वालों को पेंडिंग जो भर्तियाँ इस सीईटी में लानी है और उनको यहाँ पे वैलिड रखना है। तो 3 साल से पहले पहले प्री सीईटी हो जाना चाहिए, मेंस के लिए फॉर्म निकल जाने चाहिए। ठीक है, तभी वो वैलिड होंगे, नहीं तो वैलिड नहीं होंगे। नहीं, नवंबर से में फॉर्म भरवाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये है चीज़ें। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन भी मिलेगी, तो वो 1-1.5 महीना रिजल्ट की और रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर जनवरी के हिसाब से काउंट करेंगे तो जनवरी से पहले पहले फॉर्म भरवाने अनिवार्य हो जाएंगे। यानी इस साल में मेंस के फॉर्म भरवाना ज़रूरी है। इसलिए भी आप मान के चलिए एग्ज़ाम इन्हीं महीने में होगा, अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में। ठीक है, तो ये है एग्ज़ाम की संभावनाएं जो हो सकती है। अब मैं ये कह दूं या कोई भी XYZ ये कह दे कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ भी किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं है, ना कोई न्यूज़ होती है। अभी इसमें टाइम लगेगा। दूसरा,
आपका दिमाग काम नहीं करता, आपका दिमाग पैरालाइज हो जाता है किसी की न्यूज़ या किसी यूट्यूबर को देख के, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप एग्ज़ाम के या जॉब के लायक हैं, कि आपके कोई भी बहला फुसला सकता है आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो फिर आप वास्तव में एग्ज़ाम के या जॉब के लायक नहीं हैं। जॉब बहुत क्रिटिकल मैटर है, जितना आप सोचते हैं। बहुत ऐसे ऐसे हमने जॉब में देखे हैं जो जॉब के लायक नहीं होते, लग जाते हैं तो वो सारी उम्र दुखी रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अपने दिमाग का प्रयोग ज़रूर करें। ये कैलेंडर के साथ आपको चीज़ों मैंने दिखा दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और अच्छी, सही और स्टिक न्यूज़ के लिए, टाइम से पहले न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट कर सकते हैं आप। आपका कोई क्वेश्चन है वो कमेंट कर सकते हो आप। और आपको मैंने हरियाणा पुलिस के लिए भी बताया था कि लास्ट ईयर कि ये भर्ती जो है अगले सीटी में जाएगी, और पेंडिंग भर्तियों के लिए भी कई बार बता चुका हूँ, तो वो भी आपको दिख रहा है। तो सारी चीज़ें जैसी बताई है वैसी हो रही है। एग्ज़ाम भी आपको बता दिया था अगस्त से पहले नहीं होगा, वो भी अगस्त के, देखिए अगस्त या सितंबर में जा रहा है, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त का तो बोल ही रखा था अगस्त से पहले नहीं होगा, तो जुलाई तक तो होगा ही नहीं। अब इसके बाद ये भी आपको बताया था कि 12th के बाद फॉर्म भरे जाएंगे, 12th के रिजल्ट के बाद, तो वो सारी चीज़ें देखो, सब कुछ एक प्रायोजित है। आप अगर अपने दिमाग का यूज़ करें तो आप खुद समझ सकते हैं। इसमें मैं कोई अलग से भगवान नहीं हूँ, जस्ट मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, वो चीज़ों को देख के करता हूँ। ग्रुप डी का पेपर, अब कईयों ने कल परसों न्यूज़ फैला रहे थे ग्रुप डी का पेपर जल्दी लेंगे, तो मैं आपको बता दूँ ग्रुप डी पेपर 2028 से पहले नहीं होगा, सोचना भी मत, ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राम राम।